हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, ये रविवार सुबह का है। लगभग अभी 8 बजे का टाइम हो रहा था और दूध आ चुका था। मतलब दूध 7 साढ़े 7 बजे आ गया था। तो उसको गर्म मैं अभी रखूँगी और इसके अलावा मैं भी ना 7 बजे उठ गई थी। लेकिन उठने के बाद ऊपर चली गई थी मैं घूमने के लिए थोड़ी देर, मतलब ऐसे ही बैठे रही, पानी पिया, बादाम खाए और भी कुछ अपना ही काम करती रही। मैंने चाय वग़ैरह नहीं ली थी। तो क्या है, अभी हस्बैंड ना उठ चुके थे, तो फिर मैंने सोचा अब बना लेते हैं, क्योंकि उनको भी हैबिट है सुबह उठ के चाय पीने की। तो यहाँ पे मैंने एक साइड दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड दूसरे हत्थे में मैंने चाय के लिए भी दूध चढ़ा दिया है। तो वो दूध गर्म होगा ना, इतने जो रात के धुले हुए बर्तन हैं वो सारे मैं अरेंज कर दूँगी। तो सुबह-सुबह तो देखिए सभी का सेम रूटीन रहता है, वही कि बर्तन अरेंज करो, किचन में आओ, दूध, चाय, पानी, किसी-किसी के यहाँ पे नाश्ता बनता है, तो मेरे यहाँ पे ना मतलब ये 10 बजे के लगभग निकल जाते हैं। तो फिर इनको ना खाना खा के ही जाते हैं, मतलब ये टिफ़िन नहीं ले जाते हैं। तो फिर इसी टाइम में अगर मैं नाश्ता भी बनाऊँ तो वो खाएँगे नहीं, उनको खाना ही चाहिए। तो तो इसलिए ना डायरेक्ट मेरे घर पे ना सीधा खाना बनता है, तो खाने में भी हम लोग ना रोटियाँ ही खाते हैं मोस्टली दोनों टाइम। और चावल वग़ैरह ऐसा कभी-कभार शौक से खा लेते हैं, बाकी ऐसा हैबिट में नहीं है कि चावल खाना ही है, डेली के बन रहे हैं। तो जैसे कभी इनको कहीं जाना नहीं होता है तो उस टाइम पे मैं ना ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, या फिर कहीं जल्दी जाना है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तब भी ब्रेकफ़ास्ट बन जाता है। अदरवाइज़ डेली का रूटीन नहीं है कि ब्रेकफ़ास्ट बनेगा। तो जब ब्रेकफ़ास्ट लेना नहीं है ना, तो फिर सुबह-सुबह चाय तो चाहती है। मतलब बीच में इनकी हैबिट थी दूध लेने की, लेकिन पता नहीं अभी क्यों वो भी छूट गई है। तो फिर ये चाय लेते हैं और मैं भी चाय लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अदरक डाल रही थी, अदरक जाने कैसा ख़राब सा हो रहा था और थोड़ा-सा ही था, तो वो देख-देख के छाँट-छाँट के मैंने उसमें डाला और बाकी जो ख़राब हो चुका था उसको थ्रो कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। तो बस सबसे पहले ना ये चाय ले लेंगे, फिर इसके बाद दूसरे जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं, वो स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं आ चुकी, सबसे पहले हॉल जो है उसको अरेंज करूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि सबसे पहले जब हम अंदर आते हैं तो यही रूम आता है और अचानक से कोई आ जाए सुबह तो फिर अच्छा नहीं लगता, इस तरह से फैला रहता है। और सबसे ज़्यादा ना मैश यहीं पे फैलता है, क्योंकि दिन भर यहीं पे बैठते हैं, रात को भी लेट नाइट तक यहीं पे बैठना होता है, खाना भी मोस्टली यहीं पे होता है। और टीवी वगैरह है तो मतलब दिन भर कुछ ना कुछ जो भी काम करना है यहीं बैठ के करेंगे, तो सबसे ज़्यादा ख़राब यही रूम होता है। तो सबसे पहले मैं इसको ही सेट कर लूँगी। तो ये आपको याद होगा कि मैं कपड़े ऊपर सुखाने नहीं जाती हूँ, मैं नीचे सुखाती हूँ। तो कपड़े कभी-कभी ना 2 दिन में सूखते हैं, मतलब कल के डाले थे ये मैंने, तो अभी सूख चुके हैं, तो इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो छत पे जाओ ना तो तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता है एक तो। और दूसरी चीज़, धूप इतनी तेज़ हो रही है कि ये कपड़े कॉटन के हैं तो इनका कलर बहुत जल्दी फेड होता है। तो इसलिए बस मेरे ही तो कपड़े होते हैं, इसलिए मैं घर में उनको इधर-उधर डाल देती हूँ। अच्छा, इस और ये जो बेड है ना पहले हॉल में रखा हुआ था, तो वहाँ पे जो कबर्ड बनी हुई ना उनमें बहुत ज़्यादा दीमक हो रही है, तो दीमक में रोज़ाना ना केमिकल डालना ज़रूरी हो रहा है, तो ये अड़ रहा था, इस वजह से इसको वहाँ से हटा दिया और इस रूम में शिफ्ट कर दिया। और सही कहूँ तो मुझे इस रूम में ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या है कि मैं यहाँ पे मतलब अब दिन में जैसे फ्री होती हूँ ना, मैं इस रूम में आ जाती हूँ, यहीं पे बैठती हूँ और इस रूम में काफ़ी अच्छी ठंडाई भी होती है। तो जैसे वीडियो की एडिटिंग है, वॉइस ओवर है, तो मैं दिन भर इसी रूम में रहती हूँ। बाकी टीवी देखने का मुझे इतना ज़्यादा कुछ शौक नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता टीवी वगैरह देखना। तो बाकी मैं अपने ही कुछ-कुछ काम करती रहती हूँ और इस कमरे में ही बैठ के फिर करती रहती हूँ। अगर मैं अंदर वाले रूम में रहती हूँ ना, तो फिर बाहर कोई भी आवाज़ लगाए या गेट बजाए तो फिर आवाज़ नहीं आती, और घंटी जो है ना, डोरबेल जो ख़राब हो रही है,
तो इसलिए फिर पता नहीं चल पाता, तो इसलिए मुझे बाहर के रूम में ही रहना पड़ता है। तो अब ज़्यादातर ना मैं इस रूम में ही रहती हूँ, जिससे कि मेरा काम भी होता रहे और जो बाहर की एक्टिविटी मतलब कोई आते हैं तो उसका भी मुझे पता चल जाए, अदरवाइज़ वो बाहर के बाहर लौट जाएँ। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, तो सबसे पहले अपने जो कंबल वगैरह है उनको फ़ोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे ना हस्बैंड दोनों की बातें भी चल रही थी, मतलब वो कुछ बता रहे थे बैंक के बारे में, तो वही कुछ बातें चल रही थी हमारी। और सामने देखिए कपड़े यहाँ-वहाँ डले हुए हैं मेरे कुछ-कुछ। तो ये जैसे पोछा के कपड़े होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कपड़े होते हैं ना, वो डले हुए हैं, तो वो भी मैं सब हटाऊँगी अब। तो सबसे पहले अपना ना जो बेड है उसको टाइडी अप कर दूँगी, क्योंकि अगर ये फैला रहता है ना, तो ऐसा लगता है रूम में कुछ भी हुआ है, अभी साफ-सफाई नाम चीज़ नहीं हुई है, गंदगी है। तो पहले ना उसको उठा दूँगी, और जब ये बेड टाइडी अप हो जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब सुकून सा मिलता है कि घर में काफ़ी कुछ सफाई हो चुकी है। तो जी ना, मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्या घर में अकेले रहते हो, आपकी फैमिली वगैरह सब कहाँ है? तो जिसका कमेंट आया था नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले ही रहते हैं। बाकी मेरे सास-ससुर हैं, तो वो ना बाहर रहते हैं, मतलब गाँव पे यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है, तो वो वहाँ रहते हैं। गाँव पे भी हमारा घर है, ज़मीन है, परिवार है, तो मम्मी-पापा को वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ अकेले रह जाते हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे अभी मेरे एक भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू-पोछा, घर की क्लीनिंग हो चुकी थी, इसके बाद मैं नहा ली, नहाने के बाद मैंने यहाँ पे आके भगवान जी की पूजा कर ली, और ये रहा मेरा छोटा-सा मंदिर। और ये मुझे सबसे ज़्यादा सुकून, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है पूरे घर में। अच्छा, पूजा करने के बाद ना फिर मैं आ गई हूँ डबल से किचन में, तो किचन में सबसे पहले आते ही ना मैं आटा गूँथ के लगा दूँगी। और मैंने जो है ना दाल बना रही हूँ मैं आज, तो दाल बॉयल करके रख दी होगी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ज़्यादातर मैं दाल ही बनाती हूँ। तो दाल बनाने का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि दाल हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मतलब हमको कभी भी दे दो कैसी भी, तो हम दोनों लोग ना खुशी होकर दाल खा लेंगे। तो एक तो वो, और दूसरी चीज़ ये, अभी मेरा फ्रिज ख़राब हुआ है, मैंने पहले भी बताया है। तो मैं सब्ज़ी अगर मँगवा भी लूँ ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा है, मतलब जैसे शाम को सब्ज़ी आएगी तो सुबह बना लो, उसको तुरंत ही यूज़ कर लो, तो फिर वो ठीक रहता है, अदरवाइज़ यूँ ही ख़राब होगी। तो अभी तक सब्ज़ी मँगवाई नहीं, फ्रिज ख़राब हुआ तब से। इसके अलावा घर में जो सब्ज़ियाँ होती हैं, मैं बस वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए, मैंने सिंपल सा तड़का दाल में दे दिया है, और इसके बाद फिर मैं बना लूँगी रोटी। और रोटी बना के ना मैं सबसे पहले इनको परस दूँगी, क्योंकि उनका जाने का टाइम हो रहा था। और जो ये पापड़ है, ये पापड़ ना मेरे मायके से मेरे मम्मी ने बनाकर भेजे थे। तो वो मेरे मम्मी जो है ना, सभी तरह के पापड़ मतलब घर पे ही बनाते हैं, घर के लिए। और बहुत अच्छे से पापड़ बनाते हैं मम्मी। तो वो उन्होंने अपने घर के लिए बनाए थे, तो फिर वो मेरे लिए भी भेजती है। मम्मी अक्सर ऐसे ही करते हैं, जो भी चीज़ बनती है ना, तो वो अपनी बेटियों के लिए ज़रूर रखती हैं। तो मेरे मम्मी भी ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर की होती हैं ना, वो मेरे लिए यहाँ पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी, और रोटियाँ बना ये चीम लेंगे, फिर इसके बाद ना मैं मंदिर चली जाऊँगी। तो मेरा यही रहता है कि पहले ये खाकर, मतलब खाना खाकर निकल जाएँ, फिर इसके बाद मैं मंदिर चली जाती हूँ। फिर आने के बाद में जो भी मेरी मतलब किचन क्लीनिंग है, या जो भी काम है खाना वगैरह खाना करना, तो फिर वो मैं आके करती हूँ। और अगर मैं पहले मंदिर जाना चाहूँ ना, तो फिर मतलब इनको लेट हो जाता है, तो इसलिए पहले ना मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं मंदिर चली जाती हूँ, क्योंकि पूजा तो मैं ना घर पे कर ही लेती हूँ। तो बस अभी ये जो टाइम है ना, लगभग 12:30 बज चुके थे, और यहाँ पे मैंने अपना आकर खाना भी खा लिया था, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लग जाती है जब उधर से आती हूँ तो। तो वहाँ से आने के बाद में, खाना खाने के बाद सबसे पहले मैं ना किचन को समेट दूँगी। किचन में मतलब अगर बर्तन धुले ना हों ना, तो बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी काम नहीं हुआ है। किचन पूरी फैली हुई है, तो सबसे पहले आके इन बर्तनों को वॉश कर दूँगी, जो भी जितने भी हैं। और सुबह से मैं बर्तन ना अभी वॉश कर रही हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारे हो जाते हैं। बाकी अगर बीच-बीच में करते रहूँ ना, तो इतने ज़्यादा होते नहीं, लेकिन सुबह के टाइम पे ना टाइम नहीं हो पाता कि मैं बीच में भी इनको साफ़ करूँ। बाकी गैस वगैरह तो मैं साफ़ कर चुकी थी, लेकिन एक बार और इस पे कपड़ा फेर दूँगी। आदत बनी हुई है, जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ कितनी भी बार, तो बस कपड़ा अगर हाथ में है तो फिर मैं गैस पे इन पे फेर देती हूँ, और अच्छा भी है, बार-बार गैस साफ़ होती रहती है। तो सिर्फ थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ, मतलब मुझे गैस एकदम चमचमाता हुआ दिखना चाहिए, गैस स्टैंड साफ़-सुथरी एकदम।
तो बस वही कर दूँगी और सबसे लास्ट में मैं जो है ना सिंक एरिया उसको भी वॉश कर दूँगी। तो जी अभी जाकर ना मेरे काम किचन वाले सारे ख़त्म होते हैं, लगभग 1 बजे का टाइम हो गया था अभी। और इसी के साथ ना मैं आज अपनी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।